नहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीना वश्शाकिरीन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या इमामल क़िबलतैन। अज़ीज़ाने गिरामी क़द्र, क़ुर्ब जवार, दूर दराज से आने वाले अहबाब सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। आपके और मेरे इल्म में है कि आज का हमारा ये जुमातुल मुबारक इस्तक़बाले माह रमज़ानुल मुबारक के हवाले से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ होगा। जितने भी अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं तवज्जो के साथ समात फरमाइएगा ताकि ये मेहनतें, ये कोशिशें आप अहबाब तक हमारा ये पैगाम पहुँच सके। दूर दराज से जो अहबाब सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जो इसको सुनते हैं और सुन के बहुत सारी मोहब्बतों के साथ नवाजते हैं, उन तक भी ये पैगाम मेरा चला जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आप अहबाब इस चीज़ को जहन में रखें कि जहाँ पे अल्लाह करीम ने बहुत सारी हमें नेमतें दी हैं, उन नेमतों में से एक नेमत का नाम माह रमज़ानुल मुबारक है। उन नेमतों में से एक नेमत का नाम माह रमज़ानुल मुबारक है। और अल्लाहु अकबर, पता है कौन सा मेहमान आ रहा है? पता है कौन सा मेहमान आ रहा है? हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद, सारे कह दें रदी अल्लाह ताला अन्हो, जाने जाना रहमतल लिल आलमीन के इस फरमान के रावी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस शख्स ने रमज़ानुल मुबारक की पहली साअत को पाया, यानी चाँद देखा, और चाँद देखते ही नमाज इशा से पहले सूरत फ़तह को पढ़ा, गोया कि उसने पूरे साल का रिज़्क़ अपना इकट्ठा कर लिया है। गोया कि उसने पूरे साल का अपना रिज़्क़ इकट्ठा कर लिया है नमाज इशा से पहले, तरावी से पहले। और दूसरा फरमान जब सुनते हैं तो दिल को मज़ीद ठंडक पहुँचती है। नबी पाक जाने जाना रहमतल लिल आलमीन का ये फरमान सुनिए। हुज़ूर फरमाते हैं, रमज़ानुल मुबारक की पहली रात अल्लाह करीम आसमानों के और जन्नत के सारे दरवाज़ों को अपनी उम्मत के लिए, अपने महबूब की उम्मत के लिए खोल देता है। दोबारा समात फरमाइए। नबी पाक जाने जाना रहमतल लिल आलमीन का ये फरमान, हुज़ूर फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक जैसे ही इसका चाँद नज़र आता है, पहली रात आती है, तो फ़रिश्तों को ये हुक्म मिलता है कि जहन्नुम के दरवाज़ों को बंद कर दें और जन्नत के और आसमानों के सारे दरवाज़ों को खोल दिया जाता है। और जब रहमतें और बरकतें उन दरवाज़ों से उम्मत तक पहुँचती हैं, अभी ये हदीस यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। जाने जाना फरमाते हैं, जिस शख्स ने इस रात में, पूरे महीने में किसी भी रात में क़याम किया, सजदा किया, अल्लाह ताला की हम्दियत व तस्बीहात बयान की, फरमाया अल्लाह हर सजदे के बदले 1500 नेकियां उसके नामा अमाल में दर्ज फरमा देता है। ये जो रमज़ानुल मुबारक है,
जब जब मैं कभी सोचता हूँ अपने नाकिस नज़रिए के मुताबिक, मुझे लगता यूँ है कि ये कितनी रहमतें और बरकतें इसके लिए अल्लाह करीम ने हमारे लिए रखी हैं। आप देखें ना, मौजा नहीं लग गई, रहमतें नहीं आ गई, बरकतें नहीं आ गई, बंदा फिर भी महरूम रहे तो उसका अपना नज़रिया है, उसका अपना नसीब है। खालिक ने नवाजना या खालिक ने नवाजने में कोई कमी तो छोड़ी नहीं, बेनियाजी में, करम फरमाने में, मोहब्बत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इस महीने में अल्लाह करीम ने नवाफिल का सवाब सुन्नतों के बराबर रख दिया और सुन्नतों का सवाब फ़राइज़ के बराबर रख दिया, और एक फ़र्ज़ का सवाब अल्लाह करीम ने 70 फ़राइज़ के बराबर कर दिया है। मेला नहीं लग गया, रहमतें नहीं आ गईं, बरकतें नहीं आ गईं। हम जैसे गुनाहगारों के लिए अल्लाहु अकबर, आपके और मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनिए। नबी पाक जाने जाना रहमतल लिल आलमीन फरमाते हैं, जिस वक्त माह रमज़ानुल मुबारक की आमद होती है, जैसे ही चाँद नज़र आता है तो जाने जाना रहमतल लिल आलमीन फरमाते हैं एक निदा देने वाला निदा देता है। और वो निदा क्या देता है? वो कहता है कोई बख्शिश तलब करने वाला, है कोई रहमत तलब करने वाला, है कोई जनाबे वाला शिफा तलब करने वाला। और हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, पिछली राती रहमत रब दी, पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ां, पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ां। है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई रहमत मांगने वाला, है कोई शिफा मांगने वाला, है कोई जो अपने आप के लिए दुनिया में रहते हुए अपनी आखिरत का भला चाहे। फिर फरमाया, है कोई बख्शिश मंगन वाला तो फिर खुला है दरवाज़ा, आ जाओ अपने रब की बारगाह में। ये महीना ये नींद का नहीं है, ये आप ज़हन में रखें। जिसने इस महीने को पाया और हासिल कुछ नहीं किया वो भी बदनसीबी है। बुजुर्ग तो फरमा गए हैं कि रात पवे ते बेदर्दानू, रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, ते दर्दमंदानू याद सजन दी सुत्तियां आन जगावे। दिल में अगर दर्द है, दिल में अगर तकलीफ है, दिल में अगर मोहब्बत इलाही उरूज पे है तो खुदा की कसम बंदा मायूस नहीं हो सकता। जिस महीने की हमें साथ मिल रही है, सआदत मिल रही है, अगर कोई बंदा इसको हासिल करने के बावजूद भी परेशान रहे तो उसका अपना नसीब है। मेरे महबूब पाक ने नवाजने में कोई कमी छोड़ी ही नहीं है। आपके और मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। जाने जाना रहमतल लिल आलमीन का दरबार लगा है। सहाबा इकराम तशरीफ़ फरमा है, अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह आज कोई खूबसूरत सी खबर तो सुनाएं। हुजूर आज मेहरबानी फरमाए ना, आज फिर कोई नवाजिश करे ना। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनिए। हुजूर फरमाते हैं कि उस शख्स ने अपने गले से जहन्नुम को आज़ाद कर दिया, जहन्नुम की आग को छोड़ दिया, भगा दिया। उस शख्स ने अपने गले से जहन्नुम की आग को आज़ाद कर दिया जिसने मेरी महबूब की उम्मत में से किसी का रोज़ा इफ्तार करवा दिया। आपकी तवज्जो है, उस शख्स ने अपने गले से जहन्नुम के रस्से को आज़ाद कर दिया जिस शख्स ने उम्मत मुहम्मदिया के किसी एक फ़र्द को रोज़ा इफ्तार करवा दिया। अब सहाबा तो फिर सहाबा है ना, बार बार अर्ज़ करके उम्मत के लिए आसानियाँ पैदा फरमा रहे हैं। क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह कोई ऐसा भी तो होता है जो इफ्तारी नहीं करवा सकता। हुजूर कोई माड़ा भी होता है, किसी के हालात अच्छे नहीं हैं, कोई परेशान है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गम ना करो, ये सहूलत सिर्फ उनके लिए थोड़ी है जो बड़े मालदार हैं, ये उनके लिए थोड़ी है जो बड़ा पैसा रखते हैं, बड़ा माल रखते हैं, ये उनके लिए भी है। लेकिन ये हर उस बंदे के लिए है जो शख्स एक पानी के गिलास से किसी को रोज़ा इफ्तार करवाता है,
जो किसी को एक खजूर के बदले में रोज़ा इफ्तार करवाता है, ये सारे सवाब और सारे अजर अल्लाह करीम ने उसके नसीब में भी लिख दिए हैं। ज़रूरी तो नहीं है ना कि कोई मालदार है, ये दुनिया का कानून है। यहाँ पे तगड़े को अहमियत दी जाती है, माड़े को दुत्कार दिया जाता है, मगर रब की बारगाह ऐसी बारगाह है जिसमें छोटे बड़े का नहीं, सबको एक ही नज़र से देखा जाता है। सबको एक ही नज़र से देखा जाता है। और आप ये ज़हन में रखें, जितनी रहमतें इस महीने में हैं, ये मुसलमानों के लिए अगर मैं ये कहूँ कि गोल्डन जुबली का महीना है तो ये बिल्कुल शक नहीं है, इसमें दुरुस्त बात है। हाँ हाँ, बंदे इस महीने को पाएँ जिस महीने में जाने जाना रहमतल लिल आलमीन फरमाते हैं, जिस शख्स ने रमज़ानुल मुबारक में रमज़ान का महीना और रमज़ान का रोज़ा रखा, पहले दिन जिसने रोज़ा रखा, अल्लाह करीम ने पूरे महीने के उसके जो गुनाह उनसे सरज़द होने थे या हो चुके हैं माजी में, अल्लाह करीम इस रोज़े की बरकत से उसके सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। और बंदा फिर परेशान रहे तो ये उसका अपना नसीब है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा में तशरीफ़ फरमा है और सहाबा से कहते हैं, तुम्हें खुशखबरी ना सुनाऊं, तुम्हें खुशखबरी ना सुनाऊं। और हम जो नज़रिया रखते हैं, जो हमारा यकीन है, हम तो ये कहते हैं वो सहाबा थे, सहाबा जिन्होंने दिन रात हुजूर की साथ ज़ियारत भी करते हैं, हुजूर से जनाबे वाला हदीस का तबर्रुक भी लेते हैं, वो सहाबा थे। हम तो गुनाहगार लोग हैं। और मैं यहाँ पे अगर ये बात कहूँ तो दुरुस्त होगी कि असा जय गुनाहगारां दा। आपकी तवज्जो है मेरी तरफ? असा जय गुनाहगारां दा, जद आमाल नामा फरोल होवे, जर्रे जर्रे ने सामने आ जाना, जेड़ा मुँह थी बोले आ बोल होवे, फिर असा भी जाके हुजूर कोली बह रहना है, असा भी जाके हुजूर कोली बह रहना है। लख अमल तरकड़ी ते तोल होवे ते ओदे कोलों भी रब ने हिसाब लेना है, ओदे कोलों भी रब ने हिसाब लेना है। वो जेड़ा बैठा ही मोहम्मद दे कोल होवे। हम ये कहा करते हैं ये खुश नसीबी है। जाने जाना रहमतल लिल आलमीन फरमाते हैं, इस महीने का ये खासा है, वो लोग जो पक्के गुनाहगार और गुनाहों की वजह से उन पे जहन्नुम वाजिब हो चुकी होती है, अल्लाह करीम का इस महीने में इतना करम होता है कि खालिक के कायनात वो पक्के जो जहन्नुम जिन पे वाजिब हो चुकी होती है, रोज़ाना इफ्तार के वक्त 60,000 गुनाहगारों की बख्शिश फरमा दी जाती है। 60,000 गुनाहगारों की बख्शिश फरमा दी जाती है। और चूंकि जुमे भी तो रमज़ान में आने हैं ना, आपकी तवज्जो है मेरी तरफ? जुमे भी तो रमज़ान में आने हैं ना। फरमाया जुमेरात की मगरिब से लेके जुम्मतुल मुबारक की मगरिब तक ये रहमत इलाही का ख़ास करम है कि अल्लाह करीम अपनी शयान शान के मुताबिक, ये तो रिवायात में तादाद लिख दी जाती है, अपनी शयान शान के मुताबिक 10 लाख ऐसे गुनाहगार जो गुनाहों की वजह से जहन्नुम जिन पे वाजिब हो चुकी होती है, खालिक के कायनात अपने बंदों को जहन्नुम से आज़ाद करके जन्नत अता फरमा देता है, जहन्नुम से आज़ाद करके जन्नत अता फरमा देता है। तो अजीज़ान गिरामी कद्र, सवाल ये है कि जब इस महीने में खालिक अपने बंदे पे इतना रहम फरमा रहा है, बोले ना सारे, जब इस महीने में खालिक अपने बंदे पे इतना इनाम फरमा रहा है, तो फिर बंदों को भी तो चाहिए ना कि अपने प्यारों के साथ प्यार करें। बंदों को भी तो चाहिए ना कि अपने मोहब्बत करने वालों के साथ प्यार करें। अपने, अगर आपको अल्लाह ने ताकत दी हुई है, आप जनाबे वाला किसी फैक्ट्री के ऑनर हैं या जनाबे वाला किसी अच्छी सीट पे हैं, तो ये भी कोई नेकी से कम नहीं है कि आप अपने मुलाजिबीन पे रहम फरमाएं। आपकी तवज्जो है तो सुभान अल्लाह भी फरमाएं। अगर कोई बंदा साहिब इस्तात है, उसके अंडर उसके मातहत कुछ बंदे काम करते हैं, तो उनको भी तो चाहिए ना कि अपने बंदों के साथ प्यार करें, उन पे रहम करें। क्योंकि सारे ऐसे नहीं होते कि जी हमने रोज़ा नहीं रखा, कुछ ऐसे भी हमने देखे हैं
जो रोज़ा रख के बड़ी बड़ी इबादत, बड़ा बड़ा जनाबे वाला सारा दिन मेहनत करते हैं, तो ऑनर्स लोग जो जिनको अल्लाह ताला ने ये ताकत बख्शी हुई है, जो अल्लाह ने जिनको ये पावर दी हुई है कि उनके मातहत बंदे काम कर रहे हैं, उनको भी चाहिए अपने मुलाजिमीन के साथ अच्छा बर्ताव करें। और सरकारी अफसरान से भी गुजारिश है, सुभान अल्लाह फरमाए ना सारे। ये भी बहुत बड़ी एक नेकी है कि आपके दरवाजे के बाहर लंबी जो लाइन है, आप उनके साथ भी शफकत फरमाए ना, जल्दी जल्दी उनकी बात सुने ना, और उनकी बात को सुन के जो उनके मामलात हैं जल्दी से हल करें। ये भी एक सवाब है, ये भी एक सवाब है, और अल्लाह करीम इन पे भी बड़ा फिर राज़ी होता है। 4 अमल हैं इस महीने में जो नबी पाक जाने जाना रहमत लिल आलमीन ने फरमाया कि जो शख्स इन 4 अमलों को पकड़ लेगा, यकीनन अल्लाह ताला की रहमत उस पे छम छम बरसेगी। नंबर 1, तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह ताला की हमदियत बयान करना, यानी कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसकी कसरत करना, बार बार पढ़ना। अल्लाह करीम जिस वक़्त अपने बंदे की ज़ुबान से ये लफ्ज़ सुनता है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, आपकी तवज्जो है मेरी तरफ, ला इलाहा इल्लल्लाह, जब ये लफ्ज़ बंदे की ज़ुबान से खालिक सुनता है तो अल्लाह ताला बड़ा अपने बंदे पे राज़ी होता है, वो बड़ा राज़ी होता है। वो कहता है कि तू ये कहते थे कि ये ज़मीन पे फसाद करेंगे, देखो वो तो मेरी हमदियत बयान कर रहा है, वो तो कह रहा है कि कोई नहीं है सिवाय आपके इबादत के लायक, और मोहम्मद पाक अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद पाक अल्लाह के रसूल हैं। और दूसरा, कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार किया करें। ये इस महीने में आम भी करें, लेकिन इस महीने में कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार किया करें। खुदा की इज़्ज़त की कसम, एक प्याला पेश किया गया नबी पाक की बारगाह में, और पेश करके भला क्या कहा गया, हुजूर ये प्याला अपने पास रखें, क़यामत का दिन वो दोज़ख से भड़कती हुई आग जिस वक़्त आगे को आती है, फैलती हुई आती है, हदीस से पाक ना हो, जिम्मेदार हूँ, जाने जाना फरमाते हैं कि वो आग शहीदों के खून से भी नहीं रुकेगी, वो आग साबिरीन के सब्र से भी नहीं रुकेगी, वो आग बढ़ती जाएगी। तो जिब्रील अमीन एक प्याला पेश करेंगे, एक प्याला पेश करेंगे, और कहा जाएगा इसमें से सिर्फ उंगली लगाएं और लगा के इसकी तरफ यूं छिड़क दें, अल्लाह करीम का फضل आ जाएगा, ये आग वापस चली जाएगी। जिब्रील अमीन ने जिस वक़्त अर्ज़ की ना हुजूर की बारगाह में, जाने जाना फरमाने लगे वो प्याला होगा क्या उसमें, कहा उस प्याले में आपकी उम्मत के वो निदामत के आंसू होंगे जो सिर्फ अल्लाह के डर से निकले हुए होंगे, अल्लाह के डर से निकले हुए होंगे। यारो, बंदा मट्टी के नीचे चला जाता है, वहाँ पे ज़ात बिरादरी काम नहीं आती, वहाँ पे आपका अपना अमल काम आता है। बड़े बड़े जनाब चौधरी, बड़े बड़े बरादरियों वाले, आज कब्रें उनकी पुकार पुकार के कह रही हैं आ जाओ ना एक मर्तबा हमारी कब्र पे। अपने बच्चों से वो तलब कर रही होती हैं आ जाओ ना कभी हमारी कब्र पे। हमने जिंदगी में रहते हुए जब कभी बिजली चमकती थी तुम्हें सीने से लगा लिया करते थे कि बेटा बाहर ना जाना, हमारा हाल ये था। आज हमारी कब्रें तुम्हें पुकार के कह रही हैं आ जाओ ना कभी हमारे पास, कब्रों पे आ जाओ ना, एक मर्तबा आपके हाथ उठा के दुआ कर लो। मैयत ये दुआ करती है, मैयत की आरज़ुएं करती है कि एक मर्तबा हमारे लिए दुआ कर दो। फिर औकात इतनी सी रह जाती है अजीज़ान गिरामी कदर इस्तिग़फ़ार करना। और तीसरा, अल्लाह ताला से हर वक्त जन्नत तलब करते रहना, अल्लाह ताला से हर वक्त जन्नत तलब करते रहना। और आखिरी, रब की बारगाह में जहन्नुम से पनाह तलब करते रहना। या अल्लाह, अगर ये कोई तेरी हम गुनाहगार हैं, गुनाहों की वजह से इस काबिल हो गए हैं कि हम जहन्नुम का ईंधन बनेंगे, तो इलाही अपने महबूब का सदका हमें मुआफ़ फरमा देना, हमारे गुनाहों को बख्श देना, हम पे मेहरबानियाँ फरमा देना।
अजीज़ान गिरामी कद्र, जब ये आलम होता है मोहब्बत का और प्यार का, फिर बड़ी बड़ी बेनियाजियाँ अल्लाह करीम नसीब फरमा देता है, बड़ी बड़े करम अल्लाह करीम शामिल हाल फरमा देता है। वो किसी ने खूब कहा था कि इस यहाँ से कभी हम ना, इस यहाँ से कभी हमने किनारा ना किया, पर तूने दिल आजुर्दा हमारा कभी ना किया। हमने तो जहन्नुम की बहुत की तजवीज़, हमने तो जहन्नुम की बहुत की तजवीज़, लेकिन तेरी रहमत ने कभी ये भी गवारा ना किया, तेरी रहमत ने कभी ये भी गवारा ना किया। अजीज़ान गिरामी कद्र, इस चीज़ का ख्याल किया जाए, इस चीज़ को समझा जाए, इस चीज़ को, इस पे अमल किया जाए कि जब खालिक कायनात इतना नवाज रहा है, फिर बंदों को भी तो चाहिए ना अपने छोटों, अपने नीचे वाले तबकों के साथ प्यार करें।